1850s में काफ़ी सारी ख़ास चीज़ें हो रही थी जो आगे चल के इतिहास के पन्ने में याद रखी जाएंगी, जैसे क्राइमिया वॉर जिसमें एक तरफ रशियन एम्पायर और उनके अगेंस्ट में ओटोमन एम्पायर, फ्रांस, यूके, सर्दियाना का तगड़ा अलायंस, या फिर सेकेंड ओपियम वॉर जो चाइना और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। इन सब के बीच में ऐसी चीज़ की खोज हुई जिसकी वजह से आज हम मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं, चाहे वो आपके खाने के गैस से लेकर या फिर गाड़ी में डालने वाली पेट्रोल, डीजल, या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली। आई गेस आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। क्रूड ऑयल हमारे हिस्ट्री में काफ़ी पहले से रहा है, लेकिन इस दुनिया में पहले तेल के कुएं को ड्रिल किया गया 1859 में एडविन ड्रेक के द्वारा पेंसिल्वेनिया नामक शहर में। लेकिन इस क्रूड ऑयल की खूबी जानने के लिए रिफाइनरी बनाई गई। Natural gas produced with crude oil, such as that coming from vapor-tight tanks and oil field separators, contains valuable gasoline and other liquids that may be extracted and used for later blending. हमें मालूम नहीं था इस काले अजीब से दिखने वाले तेल की कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है, और इसे रिफाइनरी में प्रोसेस करने के बाद काफ़ी सारे बाई प्रोडक्ट्स बनाए गए, जैसे पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, एलपीजी। इन्हीं बाई प्रोडक्ट्स में से एक है नैफ्था, जिसे आगे प्रोसेस करके एक ऐसी चीज़ बनाई गई जिसे आज हम हर एक प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं। Presenting the possibilities of plastics. Keep you from dents and broken bones. It helped protect my patella. They help save energy. Thin light plastic. प्लास्टिक तो अच्छी चीज़ है, इजी टू यूज़, चीप और लॉन्ग लास्टिंग है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय यानी ख़त्म नहीं किया जा सकता, या फिर अगर हम इसे डिकम्पोज करने के बारे में सोचें तो प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में 450 साल लगेंगे। इसका मतलब इस दुनिया में सबसे पहली प्लास्टिक आई है वो अभी तक डिकम्पोज नहीं हुआ है, और इसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। बेसिकली अगर ट्रैश यानी कचरा जमा हो रहा है, इसका मतलब इसके प्रोडक्ट्स बाज़ार में बिक रहे होंगे, यानी प्लास्टिक कंपनीज भारी मात्रा में प्लास्टिक बना रही होगी। तो कंपनी वालों ने सोचा इसे रीयूज़ करते हैं, लेकिन रिसाइकलिंग कॉस्ट इतना ज़्यादा है, उसके फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में एक नया प्लास्टिक बन जाएगा। अब ऑब्वियसली यूएस या फिर कोई यूरोपियन कंट्री को कोई इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए था इस बढ़ती हुई प्रॉब्लम की, क्योंकि लोग सड़कों पे प्रोटेस्ट करने लगे। उन्हें समझ में आ चुका था प्लास्टिक्स उनके लिए कितना ज़्यादा ख़राब है। तभी गवर्नमेंट को एक आइडिया आया, क्यों ना हम अपने ट्रैश को अंडर डेवलप या फिर पुअर कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करें। मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज़ अपने जीडीपी को इंक्रीज़ करने के लिए चीप लेबर फोर्स यूज़ करती है, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या फिर आईटी, और बहुत ही फेयर एंड हैंडसम डील है। हम प्लास्टिक ट्रैश को इंपोर्ट करेंगे, फिर हम एशियन कंट्री उस रिसाइकल करेंगे, फिर अच्छे प्रॉफिट मार्जिन में उसे वापस एक्सपोर्ट कर देंगे। ये सुन के तो अच्छा लगता है, क्योंकि सिर्फ 28% प्लास्टिक ही रिसाइकल हो सकती है, बाकी सब अनयूज्ड प्लास्टिक्स है वो लैंडफिल में पड़ी रहेंगी। मान लेते हैं आप किसी अच्छे शहर में हैं या फिर किसी वेल डेवलप्ड सोसाइटी में रहते हैं, आपको इन सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये सुनो, जो फ़िश आप खाते हैं या फिर जिस हवा में आप सांस लेते हैं या फिर जिस नमक का इस्तेमाल आप हर चीज़ में करते हैं, हर एक जगह आपको प्लास्टिक की मौजूदगी मिलेगी। हमारे ओशन में 1.7 मिलियन टन प्लास्टिक हर साल ओशन में डंप करे जाते हैं, जिससे हमारे बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। बट आप में से किसी का ऑब्वियस क्वेश्चन होगा कि बस हम इसका इस्तेमाल करना बंद क्यों नहीं कर देते। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऐसा होने नहीं देंगी। आज एक ऐसा दिन आ गया है, हम हर जगह प्लास्टिक से घिरे हुए हैं, चाहे वो गिफ्ट रैपर हो या फिर एफएमसीजी की फूड आइटम्स, आपको प्लास्टिक की मौजूदगी हर जगह मिलेगी। मज़े की बात है, हमारी बनाई हुई चीज़ हमारी विनाश करने में लगी हुई है। ना तो प्लास्टिक कंपनीज इसे बंद करेगी और हम इसे हमेशा की तरह यूज़ करते रहेंगे।